स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हम इसको किस तरह से अपनी आम लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कन्वेक्शन होता क्या। मतलब देखें, जैसे इस स्नैप में भी हमें नजर आ रहा है कि इन पर्सन ने जो है वो ये लकड़ियां जिस पे आग लगी हुई है इसके बिल्कुल ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखें एयर है, यहाँ पर एयर की ये वाली लेयर जब इस फायर से गर्म होती है, ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि इसकी डेंसिटी कम होगी। मतलब क्यों कम होगी? क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो बढ़ जाएगा, एनर्जी आ गई है इसमें। ठीक है, और ऊपर वाली जो लेयर्स है जो कि ज़्यादा डेंसर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी और ये वाली लेयर्स इधर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलते चलते ये लेयर 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 ऊपर आएगी, इस हाथ से टकराएगी और ये इस हाथ को भी, इस बंदे के हाथ को भी क्या कर देगी, इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, इसके अंदर हीट आ जाएगी, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे हमें जो है वो हरारत महसूस होगी। तो ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। जबकि रेडिएशन और जो कंडक्शन आप देख सकते हैं, इन दोनों में जो फर्क है जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में थॉरली आपको बताया हुआ है। अब देखें, कन्वेक्शन हमें समझ आया कि कन्वेक्शन क्या होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। मतलब देखें, मैं सबसे पहले आपको कन्वेक्शन करंट की बात करता हूँ कि ये करंट, जैसे मैंने एयर के हवाले से बात की कि एयर में ये करंट किस तरह से था जी, क्योंकि एयर की ये वाली लेयर मतलब लेस डेंसर हुई। ठीक है, ऊपर वाली लेयर ज्यादा डेंसर, तो ये नीचे की तरफ आएगी, ये इसको रिप्लेस करेगी और ये ऊपर आ जाएगी। मतलब इस तरह से एक डायरेक्शन चलते हुए ऊपर 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 ये लेयर्स चलती हैं। ठीक है, अब वाटर में हमने इसको अगर देखना हो फिजिकली कि यार किस तरह की ये करंट की क्या डायरेक्शन है, किस तरह से हो सकती है, ठीक है, तो हम एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब इसके लिए आप एक ट्रांसपेरेंट गिलास ले लें, ठीक है, इस पे पानी डाल दें इस तरह से। ठीक है, और इसमें आप ऐसा करें कि ये आपने वाटर इसमें फिल किया, आप इसकी बॉटम पे जो है वो मतलब ये जो नील होता है, या आप ऐसा करें इंक रख दें। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर इंक ले लें थोड़ी सी और इसको यहाँ पर रख दें और यहाँ से अब इसको फायर से बॉयल करें, वाटर को हीट अप करें। ठीक है, यहाँ से हीट प्रोवाइड करें इसे। अब क्या होगा कि ये हीट जैसे जैसे मिलती जाएगी तो सबसे जो नीचे वाली लेयर है वाटर की, ये सबसे पहले इसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाली लेयर नीचे आएगी वाटर की और नीचे वाली ऊपर, मतलब जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ मूव होना। और इंक, हमें बकायदा इंक मॉलिक्यूल में चूंकि साथ मिक्स हुई होगी तो एक नजर आएगी, एक इस तरह से साइकिल नजर आएगा। मतलब ये जो साइकिल है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट है ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है जो कि हमेशा इस तरीके से फ्लो में रहती है। ठीक है, अब हमें जब ये करंट की डायरेक्शन पता चली तो इसी को हम अगर अब अप्लाई करते हुए जो है वो एक गीजर डिजाइन कर लें या रेफ्रिजरेटर डिजाइन कर लें। ठीक है, जो कि हमारा इसी बेस के ऊपर, कन्वेक्शन करंट की बेस के ऊपर वर्क कर रहा होता है जी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ से रेस करता हूँ। मैंने बल्कि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर और जो क्या कहते हैं इसे फिर गीजर है, इसकी पिक्चर स्नैप ली भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखें जो रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे, या हमारे फ्रिज जो होते हैं, इनमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये रेफ्रिजरेटर होता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत लो करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जब ये लो टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पर जो एयर है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है और नीचे वाला पोर्शन जो इसकी डेंसिटी कम होती है एयर की। ठीक है, मतलब यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि ठंडी हवा, मतलब ये जो हवा है, ठीक है, जिसका प्रेशर कम है, ये कोल्ड एयर इसकी तरफ मूव करेगी, मतलब ये इसको रिप्लेस करेगी। कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैं बात कर रहा था कि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है, इसी तरह ये हवा इसमें इस तरह से फ्लो करेगी और इसमें हम जो फ्रूट रख देते हैं, ठीक है, उन सारे फ्रूट से होती भी जाएगी जिससे वो उनको ताज़ा भी रखेगी। मतलब ये एक प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहता है जिसमें हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो फ्रिज है, उसमें वो चीज़ जो है ज़्यादा देर तक फ्रेश भी रहती है। इसी तरह अगर मैं गीज़र की बात करूँ तो गीज़र में देखें ये दो उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग्स बनाई होती है, एक से वाटर इन कर रहे होते हैं और एक से वाटर आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें जो इन वाटर हम कर रहे हैं इसको मैं ब्लू कलर में शो कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ से पानी आया, नीचे यहाँ पर एक बर्नर लगा होता है जो कि हम गैस से चला लेते हैं या इसको हम मतलब इलेक्ट्रिक गीजर्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से वाटर एंटर हुआ, वाटर
एंटर होगा, इसको फिल कर दिया हमने गीजर को, जो भी है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जब हमने फायर ऑन की तो ये बॉटम से जो पानी है वो गर्म होना शुरू हुआ, ये लेयर ऊपर आएगी, मतलब ये वाटर ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, और ऊपर वाला पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, एक साइकिल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो साइकिल बनेगा, तो ऊपर वाला पानी जब जो टॉप पे होगा वाटर, वो हॉट होगा और नीचे वाला कोल्ड होगा। तो ऊपर ही हमने वो ओपनिंग बनाई होती है, क्योंकि वाटर ऊपर से एक प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर हम जानते हैं इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो पानी हम अपने फिर घरों में जो हमारे नलके वगैरह हैं, ठीक है, वो हम वहां तक हमारे टैब में वो आ जाता है गर्म पानी। और फिर इसी तरह एक ठंडी लाइन भी होती है पानी की, उन दोनों को हम मिक्सचर से मिक्स करके, यानी जो हमारा रिक्वायर एक टेम्परेचर वाला पानी होता है वो हम हासिल कर लेते हैं। अब ये बात जब हमें समझ में आई तो कन्वेक्शन का प्रोसेस हमारे नेचर में भी हो रहा होता है। मतलब अगर मैं चले आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि अगर आप किसी सी, मतलब एक कराची के एरिया में आ जाएं, ठीक है, ये हमारे पास सी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है साहिल है, ठीक है जी, या लैंड एरिया है, इसको मैं लैंड एरिया कह देता हूँ, ये क्या है जी, लैंड है। अब डे में अगर एक बच्चा पतंग उड़ाता है, ठीक है, वो पतंग उड़ा रहा है, कोई भी है, अब वो यहाँ से आप देखेंगे तो उसकी जो काइट है उसकी डायरेक्शन जो बनेगी हवा में, मतलब मैं यूं कहूंगा जो विंड चलेगी, जो एयर मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन इस सिमत में होगी, यानी सी से लैंड की तरफ होगी। अब ये क्यों है, मतलब देखें, अब मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखें, लैंड, ये हमारे पास यहाँ पर रेत है, ठीक है, या मिट्टी है, यहाँ पर हमारे पास क्या जी, वाटर है। अब ऐसा हुआ कि जब सूरज की रोशनी इक्वली सब पर पड़ रही है, ठीक है, तो जो हमारे पास सैंड होती है उसमें ज्यादा ये सलाहियत होती है, वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर उतने टाइम में, जितनी देर में अभी वाटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ था, ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो एयर मालिक्यूल्स उनके दरमियान गैप जो है वो बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा जी, लो प्रेशर हो जाएगा, और हाइट यहाँ पे मतलब टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है अभी वाटर का इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी डेंसिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर अभी ज़्यादा है। तो अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा, मतलब हम यूं कहते हैं कि जो है उसका जो मोशन है, ठीक है, उसका मोशन जो है वो ज़्यादा, यानी जिस तरफ को ज्यादा प्रेशर होगा, मतलब यहाँ से हवा कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, मतलब ठंडी हवाएं चलेंगी, समंदर की ठंडी हवाएं गर्म इलाकों की तरफ चलेंगी, और गर्म इलाकों की हवाएं फिर इस तरीके से आगे आगे ट्रांसफर होंगी। तो फिर इस तरह से जो बच्चा ये पतंग उड़ा रहा था, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये इस सिमत में इसकी पतंग उड़ रही थी, और इसी वजह से कि हवा समंदर से लैंड की तरफ आ रही थी। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सी ब्रीज है, मतलब कि ठंडी हवाएं आ रही हैं समंदर से, ठीक है, समंदर की तरफ से। अब रात में इसका बिल्कुल उलट हो जाता है। वो क्यों होता है जी, मतलब चले मैं इधर अब नाइट लिख देता हूँ। नाइट में ऐसा होता है कि पूरे दिन के बाद जब सूरज ढल जाता है तो जो लैंड होती है उसमें ये सलाहियत, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ जल्द गर्म जल्द ठंडी हो जाने वाली सलाहियत है, ये इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर, ठीक है जी। जबकि पानी देर में जो है वो ठंडा होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर अभी हाई ही है। तो यहाँ पर अब हाई टेम्परेचर हो चुका हुआ है, तो उसके यानी कंपैरेटिवली उससे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने टेम्परेचर। तो अब हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, और इधर हाई प्रेशर। तो अब क्या होगा कि रात में अगर कोई बंदा पतंग उड़ाता है, ठीक है, तो उसकी पतंग की जो डायरेक्शन होगी, मतलब हवा जो चल रही होगी, अब वो लैंड से सी की तरफ चल रही होगी। मतलब अब अगर मैं वो उसकी डायरेक्शन शो करूं तो वो काइट उसकी कुछ इधर आ जाएगी, मतलब अब हवा इस सिमत में चल रही है, इस सिमत में चल रही है, अब इस सिमत में हवा नहीं चल रही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लैंड ब्रीज और जो सी ब्रीज है वो क्या होती है और किस तरह से ये हैपेंड होती है। फिर इसी तरह अगर हम इसी बात को समझते जाएं कन्वेक्शन करंट को, तो ये जो ग्लाइडिंग का प्रोसेस होता है, मतलब आपने परिंदों को भी देखा होगा कि ये फिजा में जाकर, मतलब गोल घूमते घूमते विदाउट अपने जो फेदर्स हैं या अपने पर हैं उनको घुमाए फिराए, वो इस तरह से हवा में गोल घूमते घूमते ऊपर जाते। बेसिकली वो कन्वेक्शन करंट की वजह से ऐसा होता है कि वो लेयर उनको मिल जाती है, जैसे ये ग्लाइडिंग कर रहे हैं पर्सन्स। अब देखें ये बिल्कुल, अगर हमको देखें तो एरोप्लेन की तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन अब इनके विंग्स मूव नहीं कर रहे, ना इनका कोई इंजन है। ये सिर्फ इस वजह से है कि वो जो करंट जिसको मैं कन्वेक्शन करंट कहता हूँ, ये उस लेयर की वजह से
कि वो जो लेयर जो एयर, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि गर्म हवा ऊपर मूव करती है और ठंडी हवा नीचे, तो ये उस लेयर की वजह से, उस मोशन की वजह से, करंट, उस करंट की वजह से ये इस तरीके से ग्लाइडिंग कर सकते हैं और काफ़ी देर तक जो है ये हिल एरियाज में इस तरह से गोल गोल घूमते हुए जो है वो इस कुदरती जो हम कह सकते हैं मनाजिर उनका लुत्फ उठा सकते हैं।